नमस्कार। आज हम जानेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और देवी सावित्री की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसका विवाह योग्य समय आया, लेकिन उसकी सुंदरता और तेज के कारण कोई भी युवक उसके योग्य नहीं समझा गया। तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रह रहे एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अत्यंत पुण्यात्मा तो है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही अल्प है, केवल 1 वर्ष की आयु शेष है। सावित्री ने निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और उसके साथ वन में रहने लगी। उसने एक व्रत लिया कि वह 1 वर्ष तक उपवास और तपस्या करेगी। उसने सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने निर्जल व्रत रखा और वट वृक्ष की पूजा की। फिर उसके बाद सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसे सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिरकर अचेत हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने देखा कि एक भयंकर काले रंग का दिव्य पुरुष यमराज वहाँ आया और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़ा। सावित्री, जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, यह धर्म के विरुद्ध है। कोई भी जीव आत्मा के जाने के बाद उसका पीछा नहीं करता। तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। यमराज उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित हुए और बोले, तुम मुझसे एक वर मांगो, लेकिन सत्यवान के जीवन से संबंधित कोई बात मत करना। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की खोई हुई दृष्टि और उनका राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम अब भी पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ धर्म है वहीं मैं रहना चाहती हूँ। आपके साथ धर्म है, इसलिए मैं पीछे चल रही हूँ। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 योग्य पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री अब भी पीछे चल रही थी। यमराज ने पूछा, अब क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति के साथ हर परिस्थिति में रहे, और यह सब मैंने केवल अपने धर्म और प्रेम के कारण किया है। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यह सुनते ही यमराज एक क्षण के लिए मौन हो गए। अब वे इस बात को समझ चुके थे कि अगर सावित्री को 100 पुत्र चाहिए तो सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा, अन्यथा यह वरदान असत्य होगा और यमराज कभी असत्य नहीं बोल सकते। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमानी, धर्मपरायणता और पति भक्ति से अत्यंत प्रभावित होकर कहा, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारे धर्म और प्रेम के आगे मैं हार गया। मैं तुम्हें सत्यवान को जीवन सहित वापस देता हूँ। इस प्रकार सावित्री अपने पति को मृत्यु से वापस लाने में सफल रही। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाती हैं, रोली, मौली, हल्दी लगाकर उसकी पूजा करती हैं और कच्चे धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।